Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic, barium meal. What is barium meal? It is a radiographical or radiological study of esophagus, stomach, duodenum and proximal jejunum by the oral administration of contrast media. तो बेरियम मिल पढ़ने के पहले उसकी एनाटॉमी देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो बेरियम मिल जो होता है इसोफेगस, स्टोमक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसोफेगस है, इसोफेगस ये जो है स्टोमक है, यहाँ स्टोमक, डुओडेनम, जेजुनम, डुओडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम, मतलब यहाँ का जो एरिया होता है प्रॉक्सिमल जेजुनम तक हम देखते हैं, इसमें हम लोग कवर करते हैं। इसमें एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जीआईटी की जो एनाटॉमी होती है वहाँ पे दिखाया गया है। एंड ये स्टोमक और डुओडेनम का एक एनाटॉमी का दिखाया गया है और नीचे एक इमेज भी डुओडेनम का एनाटॉमी शो हो रहा है, जो कि दिखाया जा रहा है कि डुओडेनम के 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्टों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 4 पार्ट इंटू डिवाइड इंटू 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है 5 सेंटीमीटर का, सेकेंड पार्ट 7.5 सेंटीमीटर का एंड थर्ड पार्ट 10 सेंटीमीटर का होता है। फोर्थ पार्ट जिसको असेंडिंग पार्ट बोलते हैं 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा दिखाया गया है डुओडेनम दिखाया गया जहाँ यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे आपको कुछ ये पैलोरिक स्फिंक्टर का एरिया दिख रहा है। ये जो है डुओडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है और ये सर्कुलर फोल्ड है डुओडेनम का। यहाँ पे डुओडेनम पैप्लिया को दिखाया गया है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द डुओडेनम एंड यहाँ से आपका जेजुनम स्टार्ट हो जाता है। इंडिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन आता है। एपिगैस्ट्रिक पेन 10 तरीके से, एपिगैस्ट्रिक पेन के कुछ काउजेस दिए गए, यानी 10 तरह से एपिगैस्ट्रिक पेन काउज हो सकता है, लाइक एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, प्रेगनेंसी, अल्कोहल कंजप्शन, लैक्टोज इंटॉलरेंस, स्टोमक कैंसर, गॉलस्टोन एंड पेप्टिक अल्सर, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, इस केस में भी हम लोग बेरियम मिल करते हैं। वोमिटिंग, एनीमिया मीन्स इट इज अ सिम्टम इन विच डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हार्टबर्न कब होता है? व्हेन स्टोमिक एसिड बैकअप इनटू इसोफेगस, दैट द ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम योर माउथ टू स्टोमक। डिस्पेप्सिया एक कंडीशन है जहाँ पे यह एक पेनफुल और अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है अपर मिडिल पार्ट ऑफ स्टोमक में, एंड द पेन माइट come and go, but it usually there most of the time. People of any age can get dyspepsia, both men and women can get it. डिस्पेप्सिया वही है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, अपर एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फिर फुलनेस होती है, एक्सेसिव फ्लटरेंस होता है, फिर नोजिया, मतलब ये सारी कंडीशन मिलती है। एब्डोमिनल मास क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है एब्डोमेन में, एंड एब्डोमिनल मास visible swelling and any changes in the shape of the abdomen. Gastrointestinal hemorrhage ये क्या होता है? It is all form of bleeding in GIT from the mouth to the rectum when there is significant blood loss over a short time. Gastric या duodenal obstruction. Malignancy is abnormal cell divide without control and can invade nearby tissues. Malignant cell can also spread to other parts of the body through the blood and lymph system. Systemic disease like tuberculosis. It is a contagious infection that usually attack the lungs. It can also spread to other parts of the body like brain and spine. A type of bacteria called Mycobacterium which can cause tuberculosis. Motility disorder like upper esophageal body, primary disorder, secondary disorder, eclasia of the esophagus. In children, to identify cause for vomiting due to gastroesophageal reflux, इसको GERD भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे पाइलोरस पार्ट इनलार्ज हो जाता है। माल रोटेशन और वॉल्वुलस
यहाँ पे स्मॉल बाउल में स्मॉल बाउल मतलब एक तरीके से राउंड हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मॉल बाउल है, इस तरीके से राउंड हो गया है। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बेरियम मील, लाइक सस्पेक्टेड कॉज ऑफ गैस्ट्रोड्यूडनल परफोरेशन। अगर कोई भी गैस्ट्रोड्यूडनल परफोरेशन रहेगा तो हम लोग बेरियम मील नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सस्पिशियस, कोई भी पहले का एस्पिरेशन में कोई भी हिस्ट्री रहा है तो हम लोग उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। लार्ज बाउल सबसक्शन, फिस्टुलस कम्युनिकेशन विद एनी ऑर्गन अदर देन पार्ट ऑफ जीआईटी। कोई भी फिस्टुलस कम्युनिकेशन होगा एनी ऑर्गन के साथ तो हम लोग नहीं करेंगे, या फिर कोई भी जीआईटी का रिसेंट बायोप्सी हो चुका होगा तब। बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सबसे फर्स्टली 6 और फास्टिंग करते हैं प्रायर एग्जामिनेशन। रिस्ट्रेन फ्रॉम स्मोकिंग से उसको मना किया जाता है। स्मोकिंग इंटरफेस विद ऑप्टिमल कोटिंग ऑफ म्यूकोसा। इन डायबिटीज पेशेंट अपॉइंट शुड बी अरेंज इन अर्ली मॉर्निंग। पेशेंट नॉट टू टेक रेगुलर ओरल मेडिकेशन until after the test. In patient with gastric outlet obstruction or prolonged fasting or IV metoclopramide and sometimes nasogastric intubation and aspiration of the content may be necessary. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं तो 2 तरीके से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो बेरियम ही यूज करते हैं, लेकिन स्टडी 2 तरीके से किया जाता है। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है, यहाँ पे लो डेंसिटी बेरियम सस्पेंशन को यूज करते हैं, जो कि 80 to 100% बेड बाई वॉल्यूम होता है, उसको यूज किया जाता है। और 30% बेड बाई वॉल्यूम सस्पेंशन को यूज किया जाता है हाई के भी सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। जहाँ हम बात करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी 250% बेड बाई वॉल्यूम यूज किया जाता है लो विस्कोसिटी बेरियम सस्पेंशन को, जो कि प्रोड्यूस करता है बेटल म्यूकोसल कोटिंग को, और वहाँ पे डिटेल शो होता है। 100 से 150 ml के बीच में जो बेरियम का सस्पेंशन होता है वो नेसेसरी होता है एक डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के एक्टिव एडुकेट कोटिंग के लिए और एक अच्छा इमेज के लिए स्टडी के लिए। और स्टैंडर्ड व्यूज की बात करते हैं तो लाइक फंडस जो होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में पेशेंट जब सुपाइन में होता है तो दिख जाता है, लेकिन वही डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की हम बात करते हैं तो पेशेंट जो होता है इरेक्ट होता है विद 2 व्यूज 90 डिग्री टू ईच अदर और प्रोन राइट साइड डाउन। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अगर बॉडी की बात किया जाए तो पेशेंट इरेक्ट और प्रोन में होगा, वहीं डबल कंट्रास्ट स्टडी में सुपाइन विद 60 डिग्री हेड इन एलिवेशन में पेशेंट होगा तभी दिखे पाएगा। एंट्रम एंड पाइलोरस की बात किया जाए तो प्रोन राइट साइड डाउन होगा, वहीं डबल कंट्रास्ट स्टडी में सुपाइन राइट साइड अप होगा पेशेंट। D1 और C लूप ऑफ द ड्यूडेनम अगर देखने के लिए सिंगल कंट्रास्ट स्टडी की बात करते हैं तो प्रोन राइट साइड डाउन होगा, वहीं डबल कंट्रास्ट स्टडी में पेशेंट हमारा सुपाइन राइट साइड अप होगा। D4 ड्यूडेनम का D4 यानी लास्ट पार्ट देखना है तो हमको सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में पेशेंट सुपाइन में होगा और डबल कंट्रास्ट स्टडी में पेशेंट प्रोन राइट साइड डाउन होगा। हम फिल्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फिल्मिंग 4-5 तरीके से फिल्मिंग करते हैं हम लोग। आरएओ पोजीशन जो करते हैं एंट्रम एंड ग्रेटर कर्वेचर को देखने के लिए किया जाता है, और एलएओ जो फिल्मिंग करते हैं वो लेसर कर्वेचर के लिए करते हैं। जो सुपाइन होता है वहाँ पे एंट्रम एंड स्टोमक का बॉडी दिखता है, और जो प्रोन पोजीशन होता है उसको ड्यूडेनल लूप के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो आरएओ सुपाइन लैटरल होता है वो हम उसको यूज किया जाता है ड्यूडेनल कैप के लिए। थैंक यू। आप इस पर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी इसका आगे आप सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का एक अलग से दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके लिए। थैंक यू।